नमस्कार। आज हम पंजाब के एक ऐसे शहर की गहराई में उतर रहे हैं जिसका नाम ही वीरता और मुक्ति की कहानी कहता है, श्री मुक्तसर साहिब। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके इतिहास और हाँ, आज की जो जमीनी हकीकत है उस पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही दिलचस्प जगह है। हाँ, ये पंजाब के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है, बठिंडा और फरीदकोट के पास ही है। तो इसका नाम कैसे पड़ा, ये कहानी काफी अहम है। पहले से खिदराना की ढाब कहते थे ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर 1705 में एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसने इसकी पहचान ही बदल दी। वो 40 मुक्तों वाली लड़ाई। हाँ वही, 1705 में गुरु गोबिंद सिंह जी की अगुवाई में सिखों और मुगलों के बीच यहाँ भयंकर युद्ध हुआ था। और इसमें 40 सिख शहीद हुए, जिन्हें बाद में 40 मुक्ते कहा गया। पर ये वही सिख थे ना जो पहले गुरुजी का साथ छोड़ गए थे। हाँ, यही बात इसे और भी खास बनाती है। वो पहले चले गए थे लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पश्चाताप करने वापस लौटे और लड़ते हुए शहीद हो गए। अच्छा। और यहीं पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने न सिर्फ उन्हें माफ किया बल्कि उनका वो त्याग पत्र, जिसे बेदावा कहते हैं, हाँ, बेदावा, उसे फाड़कर उन्हें मुक्त होने का वरदान दिया। ओह। इसी घटना ने इस जगह को नाम दिया मुक्तसर, यानी मुक्ति का सरोवर। मुक्ति का सरोवर, वाह। तो ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये सिख इतिहास में पश्चाताप, क्षमा और बलिदान का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गई। उन 40 मुक्तों की शहादत ने पंथ को एक नई हिम्मत दी, एक नई दिशा दी। और इस पूरी घटना की गूंज आज भी शहर के गुरुद्वारों में महसूस होती होगी, है ना? जैसे वो गुरुद्वारा टूटी घंडी साहिब। हाँ बिल्कुल। गुरुद्वारा टूटी घंडी साहिब बहुत अहम है। माना जाता है कि वहीं गुरुजी ने वो बेदावा फाड़ा था। तो वो एक तरह से उस माफी और सम्मान की बहाली का एक जीवंत स्मारक है। और भी तो गुरुद्वारे हैं वहाँ। हाँ है ना, जैसे गुरुद्वारा टिब्बी साहिब है, वो उस ऊंची जगह पर है जहाँ से गुरुजी ने युद्ध का संचालन किया था, ऐसा माना जाता है। अच्छा, मतलब स्ट्रेटेजिक पॉइंट से। हाँ, और फिर गुरुद्वारा शहीदनगंज साहिब है, जिसे रकबा साहिब भी कहते हैं। वहाँ उन 40 मुक्तों का अंतिम संस्कार किया गया था। ये सभी जगहों उस ऐतिहासिक दिन की अलग अलग कड़ियों को जोड़ती हैं। और फिर हर साल जनवरी में वो माढ़ी मेला लगता है, वो तो बहुत बड़ा होता होगा। हाँ, माघी मेला बहुत बड़ा होता है। लाखों लोग आते हैं उन 40 मुक्तों को श्रद्धांजलि देने। ये सिर्फ एक धार्मिक समागम नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके का एक बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव बन गया है। ये दिखाता है कि वो इतिहास आज भी लोगों के दिलों में कितना गहरा है। बिल्कुल। अच्छा, अगर शहर के आज के स्वरूप की बात करें तो यहाँ की इकोनॉमी ज्यादातर खेती पर ही चलती है। गेहूं और कपास यहाँ की मुख्य फसलें हैं। मतलब कृषि प्रधान क्षेत्र है। हाँ, कुछ छोटे मोटे उद्योग भी हैं, पर कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अभी नहीं दिखता। तो अर्थव्यवस्था का आधार काफी पारंपरिक ही है। और शिक्षा या स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के बारे में क्या कहेंगी, वहाँ कैसी स्थिति है? देखिए, शहर में गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गुरु नानक कॉलेज भी है, स्वास्थ्य के लिए सिविल अस्पताल है और कुछ निजी क्लिनिक भी हैं। आदेश हॉस्पिटल एक बड़ा नाम है वहाँ। लेकिन क्या ये पर्याप्त है, मतलब हायर एजुकेशन या स्पेशलाइज्ड इलाज के लिए? नहीं, उसके लिए अक्सर लोगों को बठिंडा या फिर चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता है। ये छोटे ऐतिहासिक शहरों की एक आम चुनौती रहती है कि हायर लेवल की सुविधाएं सीमित होती हैं। हाँ, ये बात तो है। कनेक्टिविटी कैसी है? शहर तक पहुंचना आसान है? कनेक्टिविटी ठीक ठाक है। रेलवे स्टेशन है शहर में और नेशनल हाईवे NH 354 भी गुजरता है। अच्छा। नजदीकी एयरपोर्ट बठिंडा में है, लेकिन वहां से उड़ानें बहुत ज्यादा नहीं है। ज्यादातर लोग चंडीगढ़ या अमृतसर एयरपोर्ट ही इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा सुविधाजनक पड़ते हैं। और मौसम, पंजाब में गर्मी सर्दी काफी होती है। हाँ, यहाँ की जलवायु सेमी एरिड है, मतलब गर्मियाँ काफी गर्म और सूखी होती हैं और सर्दियाँ अच्छी खासी ठंडी। तो अगर हम सम अप करें, श्री मुक्तसर साहिब एक ऐसा शहर है जिसकी आत्मा, हम कह सकते हैं, उसके गौरवशाली इतिहास और गहरी आध्यात्मिकता में बसती है। बिल्कुल। यहाँ वो पारंपरिक पंजाबी संस्कृति है, शांति है, सुकून है। लेकिन शायद वो बड़े शहरों वाली भागदौड़ या आधुनिक करियर के मौके उतने नहीं हैं। सही कहा। ये उन लोगों के लिए एक बहुत खास जगह है जो सिख इतिहास से अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं या फिर एक शांत पीसफुल माहौल की तलाश में है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि कैसे इतिहास, वीरता और आस्था किसी जगह की पहचान को सदियों तक जिंदा रख सकते हैं, उसे एक अलग पहचान देते हैं। बिल्कुल।
लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी खड़ा होता है कि ऐसे ऐतिहासिक शहरों का भविष्य कैसा हो, मतलब कैसे वो अपनी इस अनमोल विरासत को सहेज कर रखें और साथ ही आज की जो ज़रूरतें हैं उनके साथ तालमेल भी बिठा पाएं। ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है।